नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चोमू के पास खेजरोली में लगी एक स्कूटी शोरूम में आग। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए 4 लोग। कल 11 जिलों में वर्षा का अलर्ट। राजस्थान में जोधपुर की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का हुआ निधन। अब समय पर पूरे करने होंगे विद्युत संबंधी कामकाज, ऊर्जा विभाग ने जारी किए आदेश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के चोमू के पास खेजरोली में एक स्कूटी शोरूम में आज सुबह आग लग गई। आग से काफी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग में आधा दर्जन स्कूटियां जल गई हैं, अन्य सामान भी जल गया है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आज कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए। उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिफ्ट में फंसने वालों में 3 मरीज तथा 1 कर्मचारी शामिल थे। वे लिफ्ट नंबर 4 में सवार थे। इसी दौरान लिफ्ट अटक गई। वे लोग करीब 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। राजस्थान में 26 सितंबर से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के इस दौर के बाद पूर्वी राजस्थान से भी मानसून चला जाएगा। राजस्थान में 26 सितंबर को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास नहीं रही। 87 साल की सूर्यकांत व्यास लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके बेटे शिव कुमार व्यास ने बताया कि आज सुबह 7 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान करीब 7:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने वर्ष 1990 में जोधपुर पुराना शहर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ा था। पार्षद से राजनीतिक शुरुआत करने वाली जीजी ने 1990, 1993 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2008 में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा और विजयी हुई। 2023 नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव का टिकट जीजी को भाजपा ने नहीं दिया था। उसकी जगह देवेंद्र जोशी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक ने आदेश जारी कर सभी सीएमडी और डिस्कॉम के एमडी को फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं। सेक्रेटरी ने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में सप्ताह में 2 जिलों में विजिट कर चल रहे प्रोजेक्ट्स को संबंधित फील्ड अधिकारी से शीघ्र पूरा करने को कहा है। आदेश में सेक्रेटरी ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस के तहत चल रहे पीएम सूर्य घर योजना, कुसुम सी और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर की जगह प्रॉक्सी टीचर लगाने के मामलों में शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब हर टीचर का फोटो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट शाला दर्पण पर अपलोड होगा। हर स्कूल तक अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे। अगर कोई प्रॉक्सी टीचर मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के साथ ही मूल टीचर को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। ये कार्रवाई राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच के आदेश पर की जा रही है। राज्य सभी सरकारी स्कूल के टीचर को अपना एक फोटो शाला दर्पण पर अपलोड करना होगा। जब भी शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल में निरीक्षण करने आएंगे, तब वो स्कूल के पेज पर लगे इन टीचर्स के फोटो को वेरीफाई करेंगे। अगर कोई प्रॉक्सी टीचर मिलेगा तो उसके खिलाफ तुरंत संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। राजस्थान से अब मानसून विदा हो रहा है। जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, जोधपुर जिले के बाद अब मानसून गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जालोर, पाली और सिरोही के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। राजस्थान के करीब आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में गर्मी भी तेज हो गई है। बीकानेर, जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। राजस्थान में शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक सहित उप निदेशक पदों पर क्रमोन्नत हुए 41 शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापन स्थान पर कार्यक्रम करना होगा। 15 दिन में कार्य ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति निरस्त मानी जाएगी। पदोन्नति सभी अधिकारियों को रिक्त पदों पर लगाया गया है। बीकानेर में नई एसपी कावेंद्र सागर ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। वह 2015 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। एसपी सागर ने कार्यभार संभालने के बाद बीकानेर में चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जायजा लिया।
जोधपुर में एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 6 लाख रुपए ठगने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों ने गत दिनों महिला डॉक्टर को 24 घंटे तक वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट रखा। 6 लाख रुपए गंवाने के बाद डॉक्टरों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने फोन बंद कर दिया और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर इसकी सूचना दी। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थाने की पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 युवकों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने से संबंधित 7 लाख केस वापस लेने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे मंजूरी दे दी है। गृह विभाग द्वारा जल्द ही प्रकरण अदालतों से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन लोगों को सजा या जुर्माने मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा जो नियम तोड़ने के आदतन अपराधी हैं। गृह विभाग के अनुसार राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अदालतों में विचाराधीन प्रकरण वापस लिए जाने का अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत सरकार ने फैसला किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन ट्रैफिक नियम तोड़ने से संबंधित मामलों को वापस ले लिया जाए। इसमें शर्त रखी गई है कि प्रकरण चोरी से संबंधित नहीं होने चाहिए। इस धारा के तहत उनका पहला अपराध ही हो, वहीं केवल जुर्माने से संबंधित होना चाहिए। राजस्थान में आज करौली जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना टोडाभीम के समीप बालासागर में हुई है। कुछ लोगों ने एक युवक को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त शिव सिंह सैनी के रूप में हुई है। हत्या की वारदात के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी तादाद में लोग पुलिस थाने के पास चौक पर धरने पर बैठ गए। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में जल जीवन मिशन मामले में कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी। अब इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जबकि एक लेक्चरर को बर्खास्त कर दिया गया है जो पेपर लीक मामले से जुड़े थे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की तारीख में बदलाव किया है। राज्य में 25 जिलों में 22, 23 और 24 अक्टूबर को सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल होगी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इसमें 25,78,000 मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। सबसे ज्यादा पुंछ में 14.41% वोटिंग हुई है, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 4.7% वोट डले। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1,000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।